range of a quadratic function. Domain and range of a quadratic, oh sorry, not quadratic, बस domain and range of a function. Slip of tongue हो गया, quadratic बोल दिया. Domain and range of a function. किसी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज के बारे में आज हमने बात करनी है. ठीक हो गया? तो लेट्स से मेरे पास एक फंक्शन है f of x equals 3x minus 1. If I ask you to find out f of 2, तो वो क्या होगा बेटा? शाबाश, क्या होगा बेटा? 5. अच्छा, तो जब अब बेसिकली ये क्या हुआ है, आपने 2 किस में पुट किया है? आपने 2 किस के अंदर प्लग इन किया था? ये 2 की वैल्यू किसके अंदर पुट की? सर x के अंदर. x के अंदर. और ये जो आपके पास आई है ये फंक्शन की वैल्यू यानी y की वैल्यू आई है. अभी जैसे देखें, मैंने हमने उस दिन भी किया, जब हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन का अटेम्प्ट किया, हमने जब 3 पुट किया था तो y वैल्यू हमने लिखी थी 7, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 7. तो अब यहाँ पे बेसिकली तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ कि व्हेन x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 5. क्या इसको लिख सकते हैं ऐसे? तो ये जो x है जो हमने इनपुट दिया है फंक्शन में, दैट इज बेसिकली द डोमेन. इसको क्या बोलते हैं? डोमेन. जो इनपुट आप देते हैं उसको आप क्या बोलेंगे? डोमेन. और जो आउटपुट आता है उसको क्या बोलते हैं? रेंज. एक इनपुट करने से, एक खास वैल्यू इनपुट करने से जो आउटपुट आएगा उसको बोलते हैं रेंज. सो दिस वाज बेसिकली एन इनपुट हियर. मैंने जो प्लग इन की वैल्यू, जो इनपुट था वो था 2, और उसका आउटपुट मेरे पास क्या आया है? वो 5 आया है. तो बेसिकली 2 इज part of the domain and 5 is a part of the range of this function. अब डोमेन सिर्फ 2 नहीं होगी, सिर्फ 5 नहीं होगी, वो उस पर आगे जाके हम बात करेंगे. 2 is a part of its domain and 5 is a part of its range. यहाँ तक क्लियर है बेटा? जी सर. यहाँ तक बात समझ में आई है? अच्छा, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें. आप मुझे बताएं, जब आपके पास कोई भी कार्टेशियन प्लेन होता है, लेट्स से मेरे पास एक ये कार्टेशियन प्लेन है. अब डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम स्ट्रॉन्ग करते हैं. मुझे बताएं कि मैं एक्स वैल्यूज कौन कौन से पुट कर सकता हूँ, क्या होती हैं एक्स वैल्यूज? तो जो आप एक्स वैल्यूज पुट करते हैं उसको बेसिकली डोमेन कहते हैं. तो टेल मी लाइक अ फैमिली ऑफ नंबर्स जिसमें से ये बिलोंग करती है. ये टू कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? जो नंबर फैमिली या नंबर सिस्टम में आप लोगों ने नंबर्स की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, टू कौन सी टाइप का नंबर है? सर नेचुरल होल दोनों. नेचुरल नंबर है. शाबाश. तो क्या इसमें मैं -2 नहीं पुट कर सकता? कर सकते हैं. तो डोमेन एक नेचुरल नंबर भी होगी आपके पास. शाबाश. अच्छा, -2 अगर पुट कर सकता हूँ तो डोमेन आपके पास कोई भी इंटीजर हो सकता है. ठीक हो गया. और क्या पुट कर सकता हूँ मैं इसमें? मैं डेसिमल में कुछ पुट कर सकता हूँ? 1.2. जी 1.2 भी पुट कर सकते हैं. तो वो बेसिकली आपके पास एक रैशनल नंबर भी हो सकता है.
सर ऑल रियल नंबर्स में कह सकते हैं कि सारे रियल नंबर्स। शाबाश। तो डोमेन बेसिकली आपके पास क्या होंगे, ऑल रियल नंबर्स। तो डोमेन आपके पास बेसिकली क्या होंगे, ऑल रियल नंबर्स, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक एक्स की वैल्यू। अब ये एक्स एक्सिस पे एक्स वैल्यूज होती है ना, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक वी कैन प्लग इन एनी नंबर इनटू अ फंक्शन। ठीक है, अब जब हम हर नंबर पुट कर सकते हैं तो फिर ये टॉपिक क्यों पढ़ रहे हैं उसके ऊपर मैं आगे जाके बात करूंगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक समझ में आया कि डोमेन जो है आपके पास हर रियल नंबर होगा। इसी तरीके से जो रेंज है वो भी आपके पास हर रियल नंबर होगा। इसमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आगे जाके आप पढ़ेंगे आयोटा। ठीक हो गया। अच्छा, अब प्रॉब्लम, अब जब हम हर रियल नंबर इनपुट में डाल सकते हैं और आउटपुट में हर रियल नंबर आउटपुट में आ सकता है, देन व्हाई आर वी स्टडीइंग दिस टॉपिक। हमने इस चीजों का ध्यान रखना। अच्छा, अब यहाँ पे दो चीजें हैं। एक, जब आप अब यहाँ पे मेरा पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम हर नंबर इनपुट में दे सकते हैं और आउटपुट में हर नंबर आ सकता है, हर रियल नंबर, तो फिर ये टॉपिक पढ़ने का क्या मकसद है। उसकी दो रीजन है। पहली रीजन, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं कि उनमें से आप रियल नंबर्स की फैमिली में से कोई एक नंबर या कुछ नंबर का ग्रुप आप अगर उसमें प्लग इन करेंगे तो वो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। मिसाल के तौर पर रूट की कोई फंक्शन ऐसा आ गया है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स। अब एक्स की किन वैल्यूज के लिए मेरे पास कैलकुलेटर में मैथ एरर आएगा। एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी, ऐसी कौन से टाइप के नंबर्स हैं जो मैं इसमें पुट करूंगा तो सर मेरे जब पास। आप नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो शाबाश, मैथ एरर आएगा। शाबाश। तो अब हमें यहाँ पे डोमेन, अब मेरी ऑल रियल नंबर्स नहीं रही, यहाँ पे मेरी डोमेन क्या होगी है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर या फिर जीरो। ठीक हो गया, जीरो या फिर उससे बड़े नंबर। यहाँ तक क्लियर है बेटा, यहाँ तक समझ में आई। इसी जी तरीके सर। से, इसी तरीके से क्या ये आपको कभी नेगेटिव नंबर देगा। ये प्लस रूट ऑफ 5 है, क्या ये आपको कभी नेगेटिव नंबर देगा। एक होता है ना जब आप रूट लेते हो खुद से तो प्लस माइनस रूट लगाते हैं, ये माइनस नहीं है इसके अंदर, ये सिर्फ प्लस है। क्या ये आपको कभी नेगेटिव वैल्यू देगा। नो, कभी भी नहीं देगा। तो इसकी रेंज भी देखें, अब सारे ऑल रियल नंबर्स नहीं रहे। सही हो गया। अच्छा, इसी तरीके से अब मेरे पास एक फंक्शन है जिसमें ये आ गया एक्स डिनोमिनेटर में आ गया। अब एक्स में ऐसी कौन सी वैल्यू है या ऐसी कौन से ग्रुप ऑफ नंबर्स हैं जो मैं पुट करूंगा तो मेरे पास मैथ एरर आ जाएगा। जीरो। जीरो। अगर आप इसमें डिनोमिनेटर में जीरो आ जाता है तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैथ एरर। ठीक हो गया। तो अब मैंने आपको बताया था दो रीजन है डोमेन और रेंज पढ़ने की। एक रीजन जिनमें से ये है कि आपने फंक्शन को देखते हुए ध्यान देना है कि उसकी डोमेन क्या है, क्या चीजें ऐसे कौन से नंबर्स हैं जो उसमें आप प्लग इन नहीं कर सकते। अगर उसमें आपने वो नंबर जो आपने प्लग इन जो नहीं कर सकते और वो आपने प्लग इन कर दिया तो वो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो वो बेसिकली वो नंबर्स उसकी डोमेन से बाहर हो जाते हैं। इट मींस यू कैन नॉट प्लग इन दोज नंबर, सिंपल सी बात है। ठीक हो गया, यहाँ तक समझ में आया। उसके अकॉर्डिंगली उसकी रेंज भी सेट हो जाती है। यहाँ तक समझ में आया। ये एक रीजन है इसको, इस टॉपिक को पढ़ने की। दूसरी रीजन है क्या है इसकी, अब आप मुझे ये बताएं, कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें आप ऑल रियल नंबर्स प्लग इन कर भी दें
लेकिन उनकी रेंज ऑल रियल नंबर्स नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ये ग्राफ है, क्या अब इसकी डोमेन तो मैं तुम्हें -x से लेकर +x तक हर नंबर पुट कर सकता हूँ। रेंज बताएं जरा इसकी, क्या इसकी ऑल रियल नंबर्स रेंज है? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ x की ये वैल्यू है, क्या x की इस वैल्यू के लिए कोई y की नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है? आप नीचे जाते रहे इन्फिनिट तक, क्या x की इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए y की कोई नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है? अच्छा, क्या इसी x की वैल्यू के लिए y की कोई पॉजिटिव वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है? बेटा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बताएं x की इस वैल्यू के लिए क्या ग्राफ की कोई नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है? यहाँ ग्राफ है नीचे है बेटे, कैन यू सर सी द नहीं कर्व? कर रही हूँ। नहीं है। लेकिन जब आप ऊपर वाली साइड पे जाते हैं यहाँ पे है। अब आप दें इसकी रेंज ऑल रियल नंबर्स है -इंफिनिटी से +इंफिनिटी, बट इसकी जो डोमेन है, बट इसकी रेंज में कोई नेगेटिव नंबर ही नहीं है। ऐसे ही है ना, इसकी रेंज में कोई नेगेटिव नंबर है ही नहीं है। इसकी रेंज स्टार्ट हो रही है वाई वैल्यू, ठीक है, वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है और ये ऊपर इनफिनिट तक जाता है। तो लेट्स से आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी वाई वैल्यू एग्जिस्ट करती है, और ऊपर चले जाए यहाँ पे भी वाई वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो ये तो बेसिकली अब इसके दो पर्पस आ गए डोमेन रेंज के। एक पर्पस है कि फंक्शन डिफाइंड रहना चाहिए। डोमेन रेंज हम इसलिए पढ़ते हैं, फंक्शन इज डिफाइंड, हम वो देखते हैं फंक्शन डिफाइंड कब तक है, कौन सी वैल्यूज के लिए फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। दूसरा इसका पर्पस होता है एग्जिस्टेंस ऑफ ग्राफ, हम देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ ग्राफ। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया x की एक ये वैल्यू ले लें, यहाँ पे आप नीचे -इंफिनिटी तक जाते रहे, यहाँ पे उसकी y की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, y पे मतलब नीचे ग्राफ ही नहीं है, जब x की इस वैल्यू पे ग्राफ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा नेगेटिव नीचे वाली साइड पे, जबकि आप ऊपर वाली साइड पे जाएंगे तो इसी x की वैल्यू के लिए y का ऊपर एक ग्राफ का पॉइंट आएगा। यहाँ तक समझ में आया? तो ये दो पॉइंट हैं, और यही दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं डोमेन और रेंज के। सारी डोमेन रेंज इन दो पॉइंट्स के इर्द गिर्द घूमती है। यहाँ तक पहले बताएं, समझ में आ गया? तो पहली बात हमने ये देखी, हम डोमेन वैसे तो हम हर रियल नंबर पुट कर सकते हैं और आउटपुट में भी हर रियल नंबर आएगा। डोमेन एंड रेंज को पढ़ने का ये मकसद है क्योंकि फंक्शंस की आपके पास डिफरेंट शक्लें आएंगी, डिफरेंट लीनियर होता है, क्वाड्रेटिक होता है, रेडिकल होता है, क्यूबिक होता है। तो ये डिफरेंट आपके पास फंक्शंस की इसमें आपके पास टाइप्स आएंगी, वो उन टाइप्स के ऊपर हम बाद में जाएंगे। अब ने ये देखना है कि किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन में एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जो प्लग इन करने से वो फंक्शन ही खत्म हो जाता है, मतलब फंक्शन डिफाइंड ही नहीं रहता, मैथ एरर आ जाता है। तो वो वहां से हम डोमेन डिसाइड करेंगे, और उसके बाद हमने रेंज के अकॉर्डिंग देखना है कि एक्स की किन वैल्यूज के लिए ग्राफ एग्जिस्ट करता है, एक्स की किन वैल्यू के लिए ग्राफ एग्जिस्ट करता है। ये दो पर्पसेस हैं। ठीक है, आपने बेशक -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, ये क्वाड्रेटिक की बेहतरीन एग्जांपल है कि आप इसमें एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर दें, ग्राफ एग्जिस्ट करेगा, बट उसकी एग्जिस्टेंस कहाँ है, मींस y की किन वैल्यूज के लिए, y में कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो लेट्स से ये पॉइंट इसका 1 है, तो 1 से नीचे तो ग्राफ है ही नहीं है y वैल्यू, तो y वैल्यू इसकी 1 मिनिमम है, और उससे ऊपर, इसी वजह से इसको बोलते हैं मिनिमम पॉइंट। ठीक हो गया, इसी वजह से इसको बोलते हैं मिनिमम पॉइंट। इससे नीचे तो ग्राफ ही नहीं एग्जिस्ट करता, सारी वैल्यूज उसके ऊपर ऊपर होती हैं y की। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यहाँ तक बात समझ में आई है? जी सर।
ठीक हो गया। अब ये इसी कॉन्सेप्ट को लेके आगे चलते हैं, ठीक है। अब आपको अपनी आसानी के लिए मैं एक बात बता देता हूँ कि आपने क्या करना है कि अभी जैसे हमने ये ग्राफ बनाया, ये फंक्शन लिखा है y इज इक्वल टू 3x माइनस 1। अगर इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करूं, y इंटरसेप्ट -1 है और वो राइज कर रहा है, तो ऐसे ही बनेगा। ठीक हो गया। हमने जो फंक्शन पुट x की वैल्यू पुट की थी वो 2 पुट की थी। लेट्स से आपके पास ये 2 है और लेट्स से यहाँ पे आपके पास 5 है। तो ये x की वैल्यू 2 पे ग्राफ की एग्जिस्टेंस जो है वो कहाँ पे आ रही है, 5 के ऊपर आ रही है। अब ये देखें, ये x की वैल्यू 2 पुट की थी, तो आप इसको x एक्सिस पे देखेंगे। x वैल्यू को हमने क्या बोला था, इनपुट, जिसको हम बोल रहे हैं डोमेन। तो आपने अपनी आसानी के लिए आपने अब एक चीज याद करनी है कि ये जो x एक्सिस है, इसको आप याद कर लें कि ये आपका डोमेन एक्सिस है। ठीक हो गया। और इसी तरीके से x की वैल्यू 2 पुट करने से y की वैल्यू जो 5 आई है, आउटपुट दैट इज अ पार्ट ऑफ रेंज। तो रेंज आपको जब भी देखनी है वो आपको y एक्सिस पे देखनी है। तो y एक्सिस को जो है अब आप याद कर लें कि ये एक रेंज एक्सिस है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? सही है। इसमें जी अक्सर सर। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, बड़ा सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन अब आपने याद रखना है। अच्छा बेटा, अब मैं थोड़ा सा आपको नंबर लाइन पे लेके जाता हूँ और एक दो चीजें इसमें क्लियर करूंगा। नंबर लाइन में अगर आपके पास नंबर लाइन में ऐसे ही होता था, दरमियान में 0, फिर इधर 1 2 3 -1 -2 -3। अगर आपके पास ये लगा हुआ है तो इनइक्वालिटी क्या लिखते थे आप बेटे? ये जो मैंने ब्लैक से अभी बनाया है, इसकी इनइक्वालिटी क्या बनेगी? एनीवन? इसकी इनइक्वालिटी क्या होगी? ये नंबर लाइन। ग्रेटर देन इक्वल टू -1। शाबाश, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक हो गया। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, इसकी इनइक्वालिटी क्या बनेगी? ये मैंने रेड से बनाया। x would be smaller than 3। x इज लेस देन 3। इसका मतलब है कि ये जो शेडेड सर्कल है, इसका मतलब है -1 इंक्लूडेड है। और ग्रेटर देन इससे राइट साइड पे जा रहा है ये तीर का निशान, इसका मतलब है x की सारी वैल्यूज जो है वो -1 से बड़ी हैं। तो x is greater than equal to means -1 is included in that, and then -1. Hollow circle means the 3 is not included, but all the values of x they are less than 3. अब x is less than 3 को आप ये नहीं कह सकते कि 2 1 0। ठीक है, आप इसको बोलेंगे 2.9 भी तो हो सकता है, तो इसलिए आप इसको लिखेंगे x is less than 3। इसको ध्यान रखना है आपने लिखने में। ठीक हो गया बेटे? ये बात क्लियर है? सही है। अच्छा, अब उसके बाद जी आते हैं सर। लाइन में। लाइन सेगमेंट में और रे में फर्क होता है। ये आपके पास लाइन है, ये आपके पास रे है, ये आपके पास लाइन सेगमेंट है। लाइन का मतलब है ये लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे ये इन्फिनिट तक एक्सटेंडेबल है। ठीक है, देयर इज नो लिमिट टू इट, इन्फिनिट लेंथ है इसकी। रे में एक पॉइंट फिक्स होता है, इससे पीछे लाइन एग्जिस्ट नहीं करती। इसकी दूसरी साइड पे जो लाइन की एक्सटेंशन है वो इन्फिनिट तक जाती है। सही है। और लाइन सेगमेंट की लेंथ फिक्स होती है कि एक पॉइंट से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक, दैट्स इट। इसके अलावा ना इसके लेफ्ट साइड पे कुछ है ना इसके राइट साइड पे कुछ है। ये बात क्लियर हुई है बेटा? ठीक है। चल, अब डोमेन और रेंज को करने के दो तरीके हैं बेटा। दो तरीके हैं बेटा। सर जी जी यस मैम। वो रिपीट कर सकते हैं एक दफा? कौन सा वाला?
ये जो लाइन और रे और लाइन सेगमेंट था। अच्छा देखो, लाइन आज तक हमने जितना भी पढ़ा है, लाइन हम कहते हैं जी ये लाइन है। अब यहाँ प्रॉपर डेफिनेशन बता रहा हूँ आपको। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ लाइन, अ रे एंड अ लाइन सेगमेंट। लाइन के दोनों तरफ एरो हेड होता है। लाइन के दोनों तरफ एरो हेड होता है, मींस इट्स लेंथ, इसकी कोई लेंथ डिफाइन नहीं होती, ये दोनों तरफ एक्सटेंडेबल है अप टू इंफिनिटी, एंड इट इज आल्सो बीइंग एक्सटेंडेड टू द राइट अप टू इंफिनिटी। इसलिए जब एग्जामिनर आपको कहता है y इज इक्वल टू 2x+3 की लाइन ड्रॉ करें, हम तो वैसे इतनी ड्रॉ करते हैं, बट ये होना चाहिए कि ये लाइन आगे भी जा रही है, क्योंकि इसमें आप अगर फॉर एग्जांपल ये जब आपने सिर्फ इतनी बना दी है, लेट्स से मैं ये आपके यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस बनाता हूँ, ये x की वैल्यू लेट्स से यहाँ पे 10 है, तो क्या 11 के लिए ग्राफ नहीं एग्जिस्ट करेगा? करेगा। तो क्या 12 के लिए नहीं करेगा? इसी तरीके से आगे चलते जाएं, 10,000 के लिए नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो इसीलिए लाइन जो है उसके आपने अराउंड जो एंड पॉइंट्स हैं उसमें एरो हेड लाजमी लगाना है, ताकि आप शो करें कि ये इन्फिनिट तक यहाँ पे जा रहा है और ये इन्फिनिट तक यहाँ पे आ रहा है। यहाँ तक क्लियर है बेटे? समझ में आया? जी सर। दूसरी चीज होती है रे। इसका इस्तेमाल आपके सिलेबस में तकरीबन ना होने के बराबर है, बट बहुत कम होता है। ठीक है, रे क्या होता है? एक पॉइंट फिक्स है, दूसरा पॉइंट इन्फिनिट तक जा रहा है। इसी को मैं लाइन से एक्सप्लेन, अगर यहाँ पे ग्राफ से एक्सप्लेन करूं, एक्स की लेट से ये वैल्यू 1 है, क्या ये ग्राफ 1 से पीछे एग्जिस्ट करेगा? फिर नहीं करेगा, क्योंकि इससे पीछे लाइन पार्ट है ही नहीं है, दिस इज द लास्ट लिमिट। बट राइट साइड पे आप जाते रहे, एक्स की हर वैल्यू के लिए ग्राफ आगे एग्जिस्ट करेगा। अब ये रे कैसे आपने मैथमेटिकली शो करना है, इस पे मैं बाद में बात करूंगा। ठीक हो गया? रे समझ में आया क्या होता है? जी सर। फिर आता है लाइन सेगमेंट। यही 2x+3 को अगर मैं सिर्फ इतना सा ड्रॉ करता हूँ, दैट्स इट। लेट्स से ये वैल्यू 1 है और ये वैल्यू 5 है। अब ग्राफ इसकी एग्जिस्टेंस 1 से लेकर 5 तक है, 5 से आगे ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता, ना 1 से पीछे ग्राफ एग्जिस्ट करेगा। दैट इज लाइन सेगमेंट, मींस अ सेगमेंट ऑफ अ लाइन, अ पार्ट ऑफ अ लाइन। ठीक हो गया? दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? जी जी। अच्छा चले, अब हम आगे चलते हैं। थोड़ा सा डोमेन और रेंज को फाइंड करने के कितने तरीके हैं। देयर आर टू वेज यू कैन फाइंड एंड वर्क आउट डोमेन एंड रेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। ये काफी कंफ्यूजिंग भी है, बच्चे इसमें हमेशा मार खाते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल करके पढ़ा रहा हूँ। इंशाल्लाह एक दफा समझ में आ गया, फिर इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा बेटा, आप डोमेन रेंज को फाइंड आउट करने के कितने तरीके हैं? एक मैथमेटिकली, दूसरा ग्राफिकली, और कभी कभी आपको दोनों का मिक्सचर करना पड़ता है। मैं जो आपको सिखाऊंगा मैथमेटिकली भी सिखाऊंगा और ग्राफिकली भी सिखाऊंगा, क्योंकि हर फंक्शन का ग्राफ आपको नहीं आता। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ जी f(x) इज इक्वल टू रूट ऑफ x, इसका ग्राफ पता है किसी को कैसा होता है? आप लोगों ने पढ़ा ही नहीं है इसका ग्राफ कैसा है। तो जब आप लोगों ने इसका ग्राफ ही नहीं पढ़ा, तो इसकी अब मतलब ग्राफिकली इसकी डोमेन कैसे निकालेंगे आप, या रेंज? तो इसलिए हम दोनों मेथड्स को डिस्कस करेंगे। ओके, मैथमेटिकली भी देखेंगे और ग्राफिकली भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं ग्राफिकली, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं डोमेन रेंज का। ये अब आगे हमारा 2-4 लेसन तक डोमेन रेंज चलेगा, क्योंकि इसके काफी सारे डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आ जाते हैं। तो ग्राफिकल मेथड ऑफ डोमेन एंड रेंज। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये आ गया वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को मैंने आपको क्या बोला था, आपने क्या याद करना है अब? है बेटा डोमेन एक्सिस। और एक्स एक्सिस को मैंने क्या कहा था? सॉरी, वाई एक्सिस को डोमेन रेंज एक्सिस है, और एक्स एक्सिस को क्या याद करना है? डोमेन एक्सिस। डोमेन एक्सिस। लेट्स से बेटा ये लाइन है, लाइन सेगमेंट है। ठीक हो गया?
एंड पे मैंने शेडेड सर्कल और हॉलो सर्कल दोनों ड्रॉ कर दिए। अब बेटा मैं आपको कुछ कोऑर्डिनेट्स बता देता हूँ। ये जो है लेट्स से ये आपके पास 6 है, तो ये जो है लेट्स से आपके पास 4 है, और इसी तरीके से ये जो है लेट्स से आपके पास -3 है, और ये जो है आपके पास -1 है। अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि मुझे इसकी डोमेन बताएं, ये ग्राफ x, अब यहाँ पे डोमेन का मतलब है ये ग्राफ x की किन वैल्यूज के लिए एग्जिस्ट करता है। अब मैंने आपको 2 पर्पसेस बताए थे ना, एग्जिस्टेंस ऑफ ग्राफ एंड फंक्शन वेयर इट इज डिफाइंड। ये फंक्शन डिफाइंड है, मैंने फंक्शन का ग्राफ बना दिया। अब आपने सिर्फ मुझे दूसरा पर्पस देख के बताना है कि x की किन वैल्यूज के लिए इस ग्राफ की एग्जिस्टेंस है। -3 और 6 के लिए। सिर्फ -3 और 6 के लिए? सर मैंने -3 से लेके 6 तक। अच्छा जी, मारिया कह रही है कि ग्राफ एग्जिस्ट करता है -3 से लेकर 6 तक। इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या ये ठीक है या गलत है? अगर गलत है तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? एनीवन? छोटा सा प्रॉब्लम, बिल्कुल माइनर सा। सर पॉजिटिव नंबर्स नहीं था? नहीं, लाजमी तो नहीं है, वो तो जब रूट आ जाएगा तब। अभी तो उसको छोड़ें, अभी मैंने आपको फंक्शन लिख के नहीं दिया, सिर्फ ग्राफ बनाया। अब आपने ग्राफिकली मुझे बताना है इसकी डोमेन क्या है। ये ग्राफ की एग्जिस्टेंस मुझे आपने बतानी। ये लाइन सेगमेंट मैंने ड्रॉ की है, लाइन इससे आगे एग्जिस्ट नहीं करती, ना इससे पीछे एग्जिस्ट करती है। ये 99% ठीक बताया इसने, एक छोटी सी मिस्टेक है इसके अंदर। मारिया कह रही है -3 से लेकर 6 तक ये ग्राफ एग्जिस्ट करता है। एनीवन? सोचे जरा। अभी हमने ये चीज यहाँ पे भी प्रैक्टिस किया है। सर इसमें जी वो जी, स्ट्रीट इंक्लूड होगा क्योंकि वो क्रेडिट नहीं है तो सर। शाबाश, वेरी गुड। तो -3 इसमें इंक्लूडेड नहीं होगा, ठीक है? -3 इसकी डोमेन में इंक्लूडेड नहीं है। -3 से बड़ा हर नंबर है, 6 से छोटा 6 इंक्लूडेड है। ये शेडेड सर्कल बनाया है यहाँ पे मैंने, इधर हॉलो सर्कल। समझ में आया बेटा ये या नहीं आया? ठीक है, जी आ तो गया। आपने इसकी डोमेन एक्सिस पे देखा, यानी कौन सी एक्स वैल्यूज के लिए ये ग्राफ एग्जिस्ट करता है। वेरी गुड। अब आप मुझे बताएं इसकी रेंज। किन y वैल्यूज के लिए ग्राफ की एग्जिस्टेंस है? y की किन वैल्यूज के लिए यही ग्राफ एग्जिस्ट करता है? -1 से लेके 4 तक। -1 से लेकर 4 तक। इनइक्वालिटी आप बताएं, शाबाश, यू शुड बी एबल टू टेल इन द फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी। Sir, x जैसे would be bigger than -1 and हाँ, less than 4. अच्छा, मारिया कह रही है एक्स या क्या वाई? हम रेंज देख रहे हैं। Oh, जी sir, sorry, y. वाई, सो वाई इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 4, यही बताया आपने बेटा?
जी सर, और ये जो y is smaller than 4 है, इसके नीचे एक लाइन आएगी। 4 इंक्लूडेड है, तो y इज ग्रेटर देन -1, ठीक है। y की इन वैल्यूज के लिए ग्राफ एग्जिस्ट करता है, बट -1 उसमें इंक्लूडेड नहीं है, और 4 जो है वो इंक्लूडेड है। समझ में आया बेटा? यहां तक समझ में आया? यहां तक कोई कंफ्यूजन? चल शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं, एक और ग्राफ में यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। सेकंड केस ड्रॉ करते हैं हम यहाँ पे। ये y एक्सिस यानी कि रेंज एक्सिस, और ये सर ये x सेकंड एक्सिस। केस है। हाँ जी, अभी केसेस नहीं, मतलब मैं प्रैक्टिस केस जो दूसरा वाला हम करने लगे, ठीक हो गया। केसेस तो इसमें बहुत सारे आएंगे, ठीक है, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, आपने केसेस से इसको याद नहीं रखना, आपने बस ये याद रखना है, वो मैं आपको बताऊंगा। और शुरू में बस जो मैंने आपको बता दिया है कि डोमेन रेंज का मतलब ये है, ये दो चीजें आपने याद रखनी है, और इन दोनों चीजों को हम मैथमेटिकली भी देखेंगे और ग्राफिकली भी देखेंगे। हमने ये देखना है कि फंक्शन डिफाइंड कहाँ कहाँ है और ग्राफ की एग्जिस्टेंस कहाँ कहाँ है, ठीक है। और ये इन दोनों चीजों को हमने मैथमेटिकली भी देखना है और ग्राफिकली भी देखना है। अच्छा जी, अब आते हैं, मैं एक और ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। सो लेट्स से मेरे पास एक ग्राफ है बेटा, ये, मुझे इसकी डोमेन बताएं, शाबाश। मैं यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट्स भी दे देता हूँ। लेट्स से ये 5 है और ये -3 है। लेट्स से ये -2.5 है और ये 3.5 है। अब मुझे इसकी डोमेन बताएं। डोमेन यानी इनपुट, यानी किन x की वैल्यूज के लिए ग्राफ एग्जिस्ट करता है, सर ये कंपेयर तो कर। लाइन नहीं ड्रॉ हुई, तो मतलब ये तो शाबाश, इंफिनिटी तक है इस ये लाइन। लाइन ड्रॉ हुई है, तो ये क्या हो जाएगा? शाबाश, ये लाइन ड्रॉ हुई है, तो इस केस में क्या होगी डोमेन? सर अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, डोमेन नहीं अनडिफाइंड। मतलब सर लाइक इंफिनिटी है, तो फिर इसके अंदर हम तो इंफिनिटी का इन्फिनिटी साइन है, तो बनाएंगे। इसका मतलब है x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। डोमेन में आप हर नंबर पुट कर सकते हैं। ये ग्राफ इन्फिनिटी तक यूं जा रहा है, तो x की नेगेटिव इन्फिनिटी तक हर वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, और इन्फिनिटी तक यूं जा रहा है तो x की आगे इन्फिनिटी तक x की हर वैल्यू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक भी एग्जिस्ट करेगी। तो ये ग्राफ की एग्जिस्टेंस हर x वैल्यू के लिए है। समझ में आया बेटा? अब रेंज बताएं बेटा। रेंज क्या हो जाएगी इसकी? जैसे डोमेन आपने बताई है, ये सारी x वैल्यूज इसके लिए वैलिड हैं, और इसी तरीके से ये लाइन इन्फिनिटी तक जा रही है, तो ये सारी x वैल्यूज इसके लिए वैलिड होंगी, ये सारी x वैल्यूज, ठीक है। तो अब मुझे आपने इसकी रेंज बतानी है कि y की किन वैल्यूज के लिए ये ग्राफ डिफाइंड है। कंपेयर करने के लिए देख लें, यहाँ पे y की किन वैल्यूज के लिए ग्राफ डिफाइंड था। ये लोएस्ट था और ये हाईएस्ट था, तो -1 से लेकर 4 तक। इधर बताएं। -3 से लेके 3.5 तक क्या ये लाइन ऊपर नहीं जा रही? एक्सटेंड हो गया सर। ये भी इंफिनिटी
ये भी इन्फिनिटी होगा, तो इसके इधर भी रेंज जो होगी y बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स होगा, इसकी भी रेंज क्या होगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। यहां तक समझ में आया? जी सर। ठीक हो गया, शाबाश। अच्छा, अब हम एक और ग्राफ करते हैं। On, it's not snapping into a quadratic perfect curve. सॉरी, कोई ग्लिच आ गया, ये कर्व ये बन गया। ठीक हो गया। अच्छा, लेट्स से मैं आपको कहता हूँ जी ये है, ये इसका वर्टेक्स है, ये 2 है और ये 1 है। अच्छा, जैसे लाइन में इनफिनिट एक्सटेंशन के लिए आप एरो हेड लगाते हैं, क्वाड्रेटिक के कर्व में नॉर्मली नहीं लगाया जाता, बट इस केस में सिर्फ आपको समझाने के पर्पस के लिए मैं यहाँ पे यूं लगा देता हूँ। मीन्स ये इनफिनिट तक ऊपर जा रहा है और ये इनफिनिट तक ऐसे ऊपर जा रहा है। सर बताएं, इसकी डोमेन बताएं आप। सर जी जी जी। सर जिस तरह लाइन के अंदर हमने टाइप्स पढ़ी हैं कि एक लाइन, सेगमेंट और रेंज, जो रे होती है उसके अंदर कर्व में भी ऐसी टाइप्स होती हैं? नहीं 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 नहीं, कर्व में ऐसा नहीं होगा, वही अभी बताया। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ग्रीन एरो लगाया यहाँ पे, अदरवाइज यहाँ पे क्वाड्रेटिक में ये नहीं लगाते। चलिए, थोड़ा सा और ग्राफ को मैंने ऐसे कर दिया, अब ज्यादा आसानी हो जाएगी सोचने में। ये सिर्फ समझाने के लिए एरो लगा रहा हूँ, क्वाड्रेटिक में ये लगाते नहीं है। आप मुझे इसकी डोमेन बताएं बेटा। डोमेन कौन, एक्स की किन वैल्यूज के लिए ये ग्राफ एग्जिस्ट करता है? इक्वेशन को मत सोचें, सिर्फ ग्राफ को देखें। एक्स की एक्स एक्स डोमेन रेंज पे आ जाए फौरन से। एक्स की किन वैल्यूज के लिए ये ग्राफ की एग्जिस्टेंस वैलिड है? 0 से लेकर 2 तक। 0 से लेकर 2 तक। क्या 2 से आगे ग्राफ नहीं है? है सर। फिर और 0 से पीछे ग्राफ नहीं है? सर ये इंफिनिटी तक एक्सटेंड हो रहा है। कहाँ पे, पॉजिटिव इन्फिनिटी या नेगेटिव इन्फिनिटी? ये ग्राफ आगे जा रहा है यूं, बताएं, ये ऊपर इन्फिनिट तक जा रहा है। पॉजिटिव नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो एक्स की सब पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो एक्स की सब वैल्यू, ये इसका ग्राफ वैलिड है, ये इसका ग्राफ वैलिड है, ग्राफ डिस्टेंस है, तो डोमेन इसकी क्या होगी बेटा? डोमेन इसकी क्या होगी? माइन ऑल रियल नंबर। इसमें आप हर नंबर पुट कर सकते हैं। ये देखें, एक्स की हर वैल्यू के लिए ये ग्राफ एग्जिस्ट करता है। ये अगर आप ऊपर इन्फिनिटी तक जाएंगे तो ये ऐसे एग्जिस्ट करेगा, इधर भी इन्फिनिटी तक जाएंगे, एक्स की हर वैल्यू के लिए ग्राफ एग्जिस्ट करेगा। यहाँ तक कि
क्लियर? ये समझ में आया पॉइंट बेटा? रेंज पे आ जाते हैं अब। रेंज, अब मुझे बताएं ये y की कौन सी वैल्यूज के लिए ये ग्राफ एग्जिस्ट करता है? They're positive infinity. कहां से कहां तक? माइनस इन्फिनिटी से Positive 1 से. शाबाश। पॉजिटिव 1 से नीचे देखें ग्राफ है, y की वैल्यू आप -1 लेते हैं। डू वी हैव अ ग्राफ हियर? y की वैल्यू आप 0 ले लें। डू वी हैव अ ग्राफ हियर? y की वैल्यू 0.5 ले लें। डू वी हैव अ ग्राफ हियर? नीचे आप कहीं पे भी चले जाएं, वहां ग्राफ है? नहीं है ना? तो ग्राफ का लोवेस्ट पॉइंट क्या है बेटा? मिनिमम पॉइंट, मिनिमम y वैल्यू क्या है उसकी? 1। इससे ऊपर ऊपर आप जिधर मर्जी चले जाएं ग्राफ एग्जिस्ट करेगा। ऐसा ही है कि नहीं? ऐसा है कि नहीं? है तो 1 to infinity होगा सर। हाँ जी, तो इसको आप कैसे लिखेंगे? y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 1 उसमें इंक्लूडेड है। यहाँ पे ये वर्टेक्स पॉइंट जो है वो 1 पे बन रहा है, तो 1 इज अ पार्ट ऑफ द कर्व, तो इक्वल टू 1। तो y वैल्यूज जो है इसकी वो 1 एंड 1 से बिगर होंगी, तो ये इसकी रेंज बन गई है। 1 से नीचे ग्राफ की एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ग्राफ को देख के अब आप डोमेन रेंज बता सकते हैं? थोड़ा आइडिया हुआ है? जी सर। एक और ग्राफ कर लेते हैं बच्चा। लेट्स से ये इसका वर्टेक्स है, ये x पे है -2 और y पे है लेट्स से -3। मुझे इसकी डोमेन बताएं बेटा। इसकी डोमेन क्या हो जाएगी बेटे? X belongs to all real numbers. शाबाश। We can plug in any value of x. For every value of x, this graph has its existence. ये ठीक हो गई? ये क्वाड्रेटिक का कर्व है जो कि जिसमें a की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये लोअर पैराबोला बना है। तो आप माइनस इन्फिनिटी तक जाएं लेफ्ट साइड पे, तो हर वैल्यू के लिए ग्राफ एग्जिस्ट करेगा। इसी तरीके से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएं राइट पे, तो हर x की वैल्यू के लिए ग्राफ एग्जिस्ट करेगा। तो इसकी डोमेन बनती है x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। अब मुझे इसकी रेंज बताएं कि किन वैल्यूज के लिए, इस y वैल्यूज के लिए इस ग्राफ की एग्जिस्टेंस है। Y would be smaller than and equal to -3. वेरी गुड। y इज लेस देन इक्वल टू -3। इस फंक्शन में आप जो मर्जी x की वैल्यू पुट करें, -3 से बड़ा आउटपुट कभी भी नहीं आएगा आपके पास। समझ में आया बेटा? यहाँ तक क्लियर है? जी
अच्छा जी, ये आ गया आपकी डोमेन और रेंज। यहां तक समझ में आ गया तो आपको काफी हद तक डोमेन और रेंज का अंदाजा हो गया। ठीक है, ये था जी ग्राफिकली। अब हम चलते हैं मैथमेटिकली। ओके, अभी हमने ये देखा ग्राफिकल मेथड देखा, अभी हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं मैथमेटिकल मेथड। मैथ, सिंपल मैथ को यूज करते हुए आप किस तरीके से डोमेन रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सही है। अब इसमें डिपेंड करता है आपके पास फंक्शन की टाइप कौन सी है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज रिकॉल करवाना चाहूंगा ग्राफ के थ्रू। लीनियर फंक्शन जब भी होता है, चले उस पर बाद में आएंगे, अभी कंफ्यूज हो जाएंगे तो उससे। अच्छा, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फंक्शन है f of x is equals to 2x plus 3। ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी बेटा, लीनियर फंक्शन है। जी इसकी डोमेन क्या होगी और रेंज क्या होगी? ये चलिए डोमेन में आप पहले बताएं, वैसे इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी? तो डोमेन fx होगी। नहीं, नंबर बताए ना, जैसे आपने यहाँ बताया इसकी डोमेन x वैल्यूज ये नंबर्स हैं, तो इसकी रेंज वैल्यूज ये नंबर है। इसमें आप x की कौन कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हैं? किसी वैल्यू पे ये अनडिफाइंड हो रहा है? x की किसी वैल्यू के लिए ये अनडिफाइंड हो रहा है? नहीं सर। नहीं हो रहा, तो इसकी डोमेन क्या होगी? x belongs to all real numbers। x belongs to all real number। अब रिकॉल करें बेटा, 2x plus 3 आपके पास का ग्राफ अगर बने तो क्या वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी? जब स्ट्रेट लाइन का मैंने आपको पीछे ग्राफ बना के दिया था, उसकी डोमेन आपने क्या मुझे बताई थी? x belongs to all रियल नंबर। तो रेंज क्या थी उसकी? जब आप हर रियल नंबर इसके अंदर प्लग इन कर रहे हैं इन एक लीनियर फंक्शन में, तो उसकी रेंज भी जो होगी वो हमेशा क्या होगी? हर रियल नंबर होगा। ठीक है, ये ग्राफ के थ्रू देख लें। आप x वैल्यू जो मर्जी इसमें पुट कर सकते हैं और y वैल्यू भी जो मर्जी पुट कर सकते हैं। ये कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लगाए थे, इसमें ये एरो हेड के ऊपर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, अब एग्जामिनर अक्सर रिस्ट्रिक्ट कर देता है, बेशक इसकी डोमेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है। अब एग्जामिनर आपको कहता है जी कि मैं अपनी मर्जी की लाइन ड्रॉ करवाना चाहता हूँ। एग्जामिनर कहता इसका नॉर्मल ग्राफ कैसे बनेगा? ऐसे। एग्जामिनर कहता है जी हो सकता है आपसे रे बनवाए। अब वो रे कैसे बनवाएगा? वो यही फंक्शन देता है और आपको नीचे डोमेन लिख देता है। डोमेन लिख देता है एग्जामिनर के x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यानी जब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा उसमें 1 से पीछे पीछे x की कोई वैल्यू नहीं होगी, ग्राफ यूं जाएगा और आगे इन्फिनिटी तक जा रहा है। इससे पीछे पीछे ये लेट से ये 1 है, इससे पीछे पीछे ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करेगा x की वैल्यू के लिए। ये डोमेन एग्जामिनर ने दे दी है। इसकी रेंज क्या होगी? अब इससे पीछे पीछे x वैल्यू नहीं है, राइट साइड पे हर x वैल्यू है, वो उसने लिख दिया है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अब रेंज क्या होगी? इससे नीचे नीचे y वैल्यू है,
इस पॉइंट से नहीं नीचे सर। y वैल्यू है नहीं है, तो ये आपकी सबसे कम y वैल्यू। इससे ऊपर ऊपर y वैल्यू है, जी सर। कहाँ तक है? इंफिनिटी। ठीक हो गया। तो मीन आपको ये पॉइंट चाहिए। ये पॉइंट कौन सा है? ये पॉइंट x की किस वैल्यू के अगेंस्ट आ रहा है? वन के अगेंस्ट आ रहा है। तो इसमें 1 पुट करें, इसमें 1 पुट करें, शाबाश। क्या आता है? 5। 5। तो y की जो सबसे कम वैल्यू है वो क्या आ गई? 5, और 5 इंक्लूडेड होगा उसमें। ठीक हो गया। तो आपकी जो इसकी रेंज बनेगी बेटा वो बन जाएगी y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। समझ में आया बेटा? ये मैंने आपको अब ग्राफ से कराया, इसको मैथमेटिकली देखें कैसे होगा। ये लीनियर फंक्शन था। जब भी इस तरह का लीनियर फंक्शन हो तो अब आपने इसको कैसे करना है, जो डोमेन जहां से वो स्टार्ट कर रहा है वो वैल्यू आपने उसमें पुट करनी है। जो आंसर आएगा रेंज भी वहीं से स्टार्ट होगी। ठीक है, समझ में आया? लीनियर फंक्शन की ये टेक्निक है, सिर्फ लीनियर फंक्शन की, और वो भी जिसमें ये ग्रेडियंट पॉजिटिव होता है। अच्छा, अब आप बताएं मुझे, x इज लेस देन इक्वल टू 0, इसकी रेंज क्या होगी? इसकी रेंज क्या बनेगी? सर वो लेस देन y is less than equal to 5 होगा। अमेजिंग, वेरी गुड, शाबाश। y इज नहीं, लेस देन इक्वल टू 3 5। होगा। 3 सॉरी सॉरी, 3 यस 3 होगा। हो। y इज लेस देन इक्वल टू 3। आपने इसमें देखें ये क्या, इसने क्या लिमिट लगा दी है? 0 से पीछे पीछे x की वैल्यू। तो 0 आप इसमें पुट करें तो ये खत्म, पीछे रह गया 3। तो y वैल्यू जो होंगी वो 3 से पीछे पीछे होंगी। 3 से बड़ी वैल्यू आपके पास इसमें नहीं आएगी। इसका ग्राफिकली देख सकते हैं। ये ग्राफ बनता है, लेट से x की अच्छा, ये इसका ग्राफ जाता है ऐसे। ठीक है, x की वैल्यू 0 से कम है, ये 0, यहाँ पे x की वैल्यू 0। ठीक है, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट आ गया, और इससे वो पीछे पीछे कह रहा है। तो इससे पीछे x की हर वैल्यू एग्जिस्ट करती है। तो y वैल्यू ये होगी मैक्सिमम। वो क्या आ गई आपके पास? y इंटरसेप्ट आ गया, वो 3 आ गया। इससे नीचे नीचे सारी y की वैल्यूज एग्जिस्ट करती हैं। इससे ऊपर ग्राफ जा ही नहीं रहा, तो y वैल्यू भी ऊपर नहीं होगी। समझ में आ गया? तो मैथमेटिकली आपने कैसे करना है, जो उसने डोमेन दी है वो आप पुट करेंगे उसमें। ठीक है, तो रेंज भी उसी के हिसाब से होगी। जब पॉजिटिव ग्रेडियंट है तो अगर उसने ग्रेटर देन का साइन लगाया तो आप भी ग्रेटर देन का साइन लगाएंगे। अगर उसने लेस देन का साइन लगाया है तो आप भी लेस देन का साइन लगाएंगे। अब मुझे ये बताएं, एक और इसमें से करते हैं। x इज ग्रेटर देन 7, तो इसकी रेंज क्या होगी? Sir, y would be greater than 17. y वुड बी ग्रेटर देन 17। 7 को इसमें पुट किया, 7 2 14, 14 प्लस 3 17 आ गया। यहाँ तक क्लियर है बच्चा? बस थोड़ा सा लंबा हो गया लेसन, ये थोड़ा सा रह गया, बस इसके बाद क्लोज करते हैं लेसन आज का। अच्छा, अब यहाँ से मुझे बताएं, अब मैं डोमेन किसी और तरीके, अभी ये मैंने ये था लाइन। ठीक है,
जब लाइन है तो ऑल रियल नंबर्स हैं, तो रेंज भी ऑल रियल नंबर। ये थी रे, जिसमें मैं एक पॉइंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया, दूसरी तरफ इन्फिनिटी तक गया। अब मैं इसी से लाइन सेगमेंट बनाऊंगा, दोनों लिमिट्स लगा दूंगा कि x की मैक्सिमम वैल्यू ये है, मिनिमम वैल्यू ये है। तो अब उसके लिए यहाँ पे देखते हैं, अगर मैं आपको कहता हूँ कि डोमेन है बेटा x इज ग्रेटर देन -2 एंड लेस देन इक्वल टू 5, तो इसकी रेंज बताएं क्या होगी। Sir, y would be greater than -1 और फिर smaller than or equal to 13. वेरी गुड, y वुड बी, अब आपने क्या किया, x की ये वैल्यू भी इसमें पुट की, ये वैल्यू जब आपने पुट की तो y वैल्यू क्या आई, -1, और फिर x की सबसे बड़ी अपर लिमिट भी पुट की कि मैक्सिमम x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, वो भी इसमें पुट किया, वहां से y की वैल्यू आई 17। तो बस, तो x जब लिमिटेड है तो y भी लिमिटेड होगा, तो y इसकी रेंज बन जाती है y वुड बी ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन इक्वल टू 13। समझ में आ गया, इधर इक्वल टू था, ग्रेटर इक्वल टू, इसलिए इधर इसके साथ भी ग्रेटर इक्वल टू लगा है। ये वाला जो केस है, दिस इज एग्जैक्टली द सेम केस एज दिस वन। एक तरफ इक्वल टू ग्रेटर, ये देखेंगे उसी से मिलता जुलता केस दिया, ये लाइन सेगमेंट बनाया, ठीक है, ये लाइन बनाई। रे का केस मैंने नहीं करवाया था, लेकिन ये इसी तरीके से, ये समझ में आया बेटा। मैथमेटिकली डोमेन निकाल लेंगे, Yes, sir. ठीक हो गया। एक और तरीका आपको, चले उस तरीके पे मैं बाद में आता हूँ, ये बस ये क्लोजिंग लेसन एंड करने लगा हूँ, आखिरी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, फिर मैं खत्म कर रहा हूँ। लेट्स से एक और फंक्शन है मेरे पास, मैं इधर ही इसी साइड पे कर रहा हूँ ताकि आप कंपेयर कर सकें। 5 - 3x, बेटा इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या, इसकी लाइन में और इसकी लाइन में मेजर डिफरेंस क्या आ रहा है। ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, वो माइनस है, नेगेटिव है तो वो नीचे को इसका ग्रेडियंट नेगेटिव है, इसका ग्रेडियंट पॉजिटिव। पॉजिटिव ग्रेडियंट का मतलब है x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ेगा, x बढ़ रहा है तो y बढ़ रहा है, x कम हो रहा है तो y कम हो रहा है, ऐसे ही है। पॉजिटिव ग्रेडियंट का ये मतलब है। नेगेटिव ग्रेडियंट कैसा होता है, ऐसे लाइन फॉल करती है। इस पे देखें, x की वैल्यू बड़ी हो रही है तो y की वैल्यू कम हो रही है, x और बड़ा कर दें y और छोटा हो गया, ठीक है, सही है, x और बड़ा कर दें y और छोटा हो गया। तो x की वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे y उतना छोटा होता जाएगा, और x छोटा करता जाएंगे y बड़ा होता जाएगा। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझ में आया, ये समझ में आया जी। अच्छा, अब मैं आपको कहता हूँ बेटा मुझे इसकी डोमेन बताएं, इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये सॉरी डोमेन मैंने बताई है, रेंज आप बताएं। अगर मैं ये ना दूं, मैं बोलूं ये लाइन है, तो लाइन के केस में तो ये डोमेन भी -∞ से +∞ है, रेंज भी -∞ से +∞ है, ऐसे ही है ना बेटा। बट ये मैंने एक रे बना दी है। अब आप मुझे बताएं, इसकी डोमेन मैंने दे दी है कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो रेंज क्या होगी। y would be smaller than 5. वेरी गुड, y will be less than equal to 5, y will be less than equal to, देखें ग्रेटर देन इक्वल टू का 0 का क्या मतलब है, 0 और 0 से बड़े, आप 0 से बड़े जाते जा रहे हैं, x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, तो y की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी।
तो x की ये जो वैल्यू है, डोमेन की ये जो वैल्यू दी हुई है उसने, ये पुट करने से आपके पास बाउंड्री वैल्यू जो आ रही है उससे y वैल्यूज कम होगी, क्योंकि आप x बढ़ा रहे हैं तो y वैल्यू वहां से कम होना स्टार्ट होगी। समझ में आया? इसको मैं यहाँ पे शो करवाता हूँ आपको। ये वाला ग्राफ ले लेते हैं। लेट्स से x की वैल्यू मैंने आपको बोली 0, तो y वैल्यू है स्पेसिफिक आई। मैंने x वैल्यू बढ़ा दी, x वैल्यू बढ़ा दी तो y क्या हुई? कम होगी। x वैल्यू और बढ़ा दी तो y वैल्यू देखें क्या हुई? मजीद कम होगी। x वैल्यू और बढ़ा दी, y वैल्यू और क्या हुई? -3 पे चलेगी और कम होगी। तो y जो है वो, अगर ये वाला पार्ट नहीं एग्जिस्ट करता तो x बढ़ता जा रहा है राइट साइड पे, तो y नीचे आता जा रहा है। तो इसमें साइन ऑपोजिट लगेगा हमेशा जब नेगेटिव ग्रेडियंट होगा तो। ठीक है, बस ये आखिरी। अब इसका अब मैं एक और रेंज देता हूँ, डोमेन देता हूँ। मैं बोलता हूँ जी डोमेन x इज लेस देन 1 है बेटा, तो इसकी रेंज क्या होगी? सर लेस देन 1 या 11? 11, सॉरी, x is less than 11. Sir, y would be greater than -28. Y is greater than -28. -7. ठीक हो गया। अगर ये रूल आप भूल जाते हैं, इस पे ध्यान नहीं जाता आपका कि ये नेगेटिव ग्रेडियंट में इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देना है, पॉजिटिव ग्रेडियंट में सेम रखना है। ठीक है, तो फिर इसका क्या तरीका है बेटा? इसका तरीका ये है कि आप ये चेक करें। ये कह रहे हैं डोमेन क्या है? x इज ग्रेटर देन 1। अब 1 पे तो आपको पता है क्या आ रहा है, 1 पे क्या आ रहा है? 1 पुट करें 5 आ रहा है, ये लिख लिया। अब ये साइन आपने डिसाइड करना है, आपसे नहीं डिसाइड हो रहा कि y क्या आएगा। तो 1 आपने पुट किया, 1 से तो 5 आ गया। अब क्वेश्चन आ गया यहाँ साइन का, रेंज का साइन क्या होगा? उसके लिए आप 1 से बड़ा कोई भी नंबर बताएं मुझे, एनी नंबर, क्योंकि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अब 1 से बड़ा कोई भी नंबर बताएं मुझे, गिव मी एनी नंबर। चलें 2 ले लेते हैं, 7. 2 ले लेते हैं। अब जब मैं 2 इसमें पुट करूंगा तो 2 2 आर 4, 4 प्लस 3 क्या आया? 7। 7 5 से बड़ा है छोटा है? 2 पुट करने से 7 आ रहा है, तो 7 जो है वो 5 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है इसकी सर. डोमेन में से मैंने कोई भी नंबर पुट किया, एक और नंबर पुट कर ले, 4 पुट कर ले, 4 2 आर 8, 8 प्लस 3 11 आ गया। 11 5 से बड़ा है या छोटा है? तो रेंज जो होगी वो सारी इसकी क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू। यही काम आप इसमें भी कर सकते हैं। लेट्स से मैं आपको इसमें एक क्वेश्चन देता हूँ कि x इज लेस देन -1। अब मैं चेक करना चाह रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं -1 पुट करूंगा। -1 पुट इसमें किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 3 1 3 3 प्लस 5 8 आ गया। अब मुझे पता है y की बाउंड्री लिमिट 8 है। अब y इससे बड़ा है या छोटा है ये चेक करना है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया नेगेटिव ग्रेडियंट है, बड़ा होगा, लेकिन हम कैसे चेक करेंगे? पेपर में फॉर एग्जांपल हमारे दिमाग में ये नहीं आता। मैंने इसमें अब मैंने -1, ये डोमेन क्या है? -1 से छोटा नंबर, -1 से कोई भी छोटा नंबर पुट करें। -1 से छोटा नंबर -2 है, -2 इसमें पुट करें, -2 इंटू -3 क्या आया? -6। -6 प्लस 5 क्या आ गया आपके पास? -1 आ गया। -1 बताएं 8 से छोटा है या बड़ा है? सॉरी सॉरी, मैं ये उल्टा कर दिया। -2 पुट किया है तो ये होगा +6 हो जाएगा, तो 6 प्लस 5 आ गया। 6 प्लस 5 करने से 11 आया है। अब 11 बताएं 8 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा है सर. बड़ा है। इसमें आप -1 से छोटा कोई और नंबर पुट करें, -3 पुट करें। -3 इसमें पुट किया तो -3 इंटू -3 प्लस 9 हो गया। 9 प्लस 5 कितना हो गया? 14। 14 8 से बड़ा है या छोटा है? तो y वैल्यूज आर ग्रेटर देन 8, तो इसमें ग्रेटर देन का साइन आ जाएगा। दोनों तरीके आपको मैंने बता दिए। ठीक है, आज हमने लीनियर फंक्शन को डिटेल में देखा। मैंने क्वाड्रेटिक भी कराना था, लेकिन मैंने काफी ज्यादा डेप्थ में चला गया हूँ, और रेडिकल भी मैंने आपको करवाना था, वो इंशाल्लाह अब हम कल देखेंगे। कल क्लास ले लूँ दोबारा, ताकि कल हम रेडिकल फंक्शन कर लें। छोटी सी क्लास लूंगा कल, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा।
What do you say, guys? Farooq, will you be available at 7 tomorrow? जी सर Will you be available at 7 o'clock tomorrow? कल दोबारा क्लास ले लो.